बाब ईमान के कामों का बयान। हदीस नंबर 9। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया, शर्म व हया भी ईमान की एक शाख है। इस मुबारक हदीस से हमें मालूम होता है कि ईमान सिर्फ ज़ुबान से इकरार का नाम नहीं, बल्कि नेक आमाल, अच्छे अखलाक और शर्म व हया भी ईमान का हिस्सा हैं। एक मुसलमान के किरदार में हया, आजजी और अच्छे अखलाक ईमान की खूबसूरती को ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह ताला हमें कामिल ईमान और बेहतरीन अखलाक अता फरमाए, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया ईमान की एक शाख है। उलमा ने ईमान की शाखों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक, दिल के अमाल, अकायद और नीयत। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से उम्मीद, इखलास, तवक्कुल, सब्र, शुक्र। 2, ज़ुबान के अमाल, कलमत तैयबा पढ़ना, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, दुआ करना, सच बोलना, नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना, इल्म सीखना और सिखाना। 3, जिस्म के अमाल, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, हज करना, वालिदैन से हुस्न सलूक, सिला रहमी, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, मेहमान नवाजी, सदका करना, यतीमों की कफ़ालत, रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ हटाना, हया इख्तियार करना, अमानतदारी, वादा पूरा करना, इंसाफ करना, गुस्से पर काबू रखना, रहम और अफ़ और दरगुज़र। हया क्यों ख़ास तौर पर ज़िक्र की गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया का अलग ज़िक्र इसलिए फरमाया क्योंकि हया इंसान को गुनाहों से रोकती और नेकियों की तरफ ले जाती है। एक मोमिन के किरदार की खूबसूरती हया, सच्चाई और अच्छे खिल्क में ज़ाहिर होती है।